मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो सब कुछ कर सकता है, तू वो सब कुछ कर सकता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं, जो कभी किसी ने सोचा नहीं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश का एक बहुत ही रहस्यमय रूल्स सीखने जा रहे हैं, जिसके सेंटेंसेस वाकई में बहुत शानदार होते हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। यानी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जिस टेंस की स्पेलिंग दोस्तों यहां पर टाइपिंग एरर में गलत कर दी गई है, TENSE होता है, तो ये होगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, समझदार हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि आज हम देखने जा रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं और उन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो आज की क्लास में आप बहुत शानदार रूल्स को सीखने जा रहे हैं। देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो इतने सेंटेंसेस को आप सीखने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोग से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपसे वादा करते हैं कि एक एक वर्ड, सारी चीजें आपके माइंड में छप जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हम लोग ये देखते हैं कि आखिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होता क्या है। ये होता क्या है? देखिए, टाइपिंग एरर यहां पर हो गई है हमारे टाइपिस्ट साहब से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है या टेंसेस होता क्या है, तो आप क्या इसमें हम क्या सीखते हैं? तो देखिए, वह नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आपको हमने बताया था कि 3 होती है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंसेस होते हैं, तो इसी में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज पाई जाती है। तो वो आपको हम बता देंगे, नहीं भी इसका हम सिंपल से एक नाम आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वह नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया का टेंस क्या होगा। यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसका कौन सा टेंस होगा। अर्थात यदि प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब का टेंस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस प्रयुक्त होना चाहिए या कौन सा टेंस यूज होगा, जिससे वाक्य संरचना सही हो। इसका निर्धारण जिन सिद्धांतों नियमों के तहत किया जाता है उसे ही हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं या के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी कुछ सेंटेंसेस हैं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज होगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हमें किस टेंस में चेंज करना है, उन्हीं नियम को हम जहां पर पढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। क्लियर? आपको समझ में आया? ये भी नहीं समझना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेंटेंसेस के कुछ क्राइटेरिया हमारे सामने दिए गए हैं कि हमें इनका यूज करना है, इनका यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सीखना है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला रूल साथियों हमारा क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, यहां पर सेंटेंसेस क्या होंगे, यहां पर आपके सिंपल सेंटेंस नहीं होंगे, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। इसको भी मारिए गोली, आपको सेंटेंसेस दोस्तों बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, उसने कहा कि, उसने देखा कि, उसने सोचा कि, यानी 2 सेंटेंस, यानी सेंटेंस को जब आप पार्ट करेंगे तो 2 पार्ट में वो आराम से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा मैं आपको पढ़ाती हूं, तो क्या इसको आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला मैंने कहा कि वह आ रही है, तो आप बोलेंगे मैंने कहा फिर कि वह आ रही है, तो 2 आप पार्ट इसमें हमको आसानी से मिल जाएंगे। तो जब आपके सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स मिल जाएं तो उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है। फर्स्ट हमारा रूल्स क्या है जो कि आपको सीखना है, हम आपको बता रहे हैं, एग्जांपल्स हमने लिया हुआ है, आप हमारे वर्ड्स पे गौर करिएगा। जब हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, जब हमारा फर्स्ट क्लॉज दोस्तों
या फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हैं, हम सेंटेंसेस और क्लॉज को नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं। तो सिंपल से आप ये समझिए कि फर्स्ट पार्ट जो कि पहला हिस्सा होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारे सेंटेंस का पहला हिस्सा या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा, तो जो सेकेंड पार्ट है उसको हम किस टेंस में कर सकते हैं। तो पहला रूल हमारा कह रहा है कि जब पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, किसमें, या तो प्रेजेंट, देखिए ये प्रेजेंट का है, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो जो सेकेंड पार्ट है साथियों वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी भी मॉडल एक्सक्लेटिव वर्ब में हो सकता है, जिसमें होगा उसी में लिख दिया जाएगा। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा आपका रूल्स है, लेकिन इससे भी शानदार रूल्स आपके रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 3 में आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कि जब फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है, पास्ट की बात नहीं करें, प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, तो जो सेकंड पार्ट होगा वो किसी भी टेंस में आपका आ सकता है, यानी जिसमें वो होगा उसी में आपको लिख देना होगा। आइए ट्रांसलेट करके समझते हैं, फिर चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पर। फर्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वह कहती है। तो आप क्या बोलेंगे? वह कहती है को आप बोलेंगे सी सेज। की के लिए साथियों हम दैट लिखते हैं। सी सेज दैट, मैं अच्छा पढ़ाती हूं। सी सेज दैट, मैं अच्छा पढ़ाती हूं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, आई टीच वेल। क्लियर? कोई डाउट नहीं। प्रेजेंट का है, सेकेंड पार्ट आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम कहोगे कि उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया। किया पास्ट में है और पहला आ रहा है हमारा क्या? तुम कहोगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मींस यू विल से। यू विल से दैट, यू विल से दैट कि उसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मींस ही डिडेंट सपोर्ट मी। क्लियर? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम कहोगे, ये तो हो चुका। मम्मी कहती हैं, अब मम्मी कहती हैं साथियों तो क्या हो जाएगा? मदर सेज दैट। क्या कहती हैं? तुम बहुत अच्छे हो, मीन्स यू आर वेरी गुड। यू आर वेरी गुड। अभी तो ये आपका मूवी का टाइटल है, अभी पूरी मूवी तो बाकी है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। प्रधानाचार्य जी कहेंगे, कहेंगे दोस्तों तो फ्यूचर का है, क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल विल से। क्या कहेंगे? दैट कि चपरासी समय से घंटी नहीं बजाता है, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो जाएगा द प्यून डजंट, घंटी बजाना, रिंग क्या? द बेल, और समय से क्या बोल देंगे इसको हम? टाइमली। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल्स था जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कुछ आपको सीखना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना था। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट यानी रूल नंबर 2 पर। तो देखिए रूल नंबर 2 हमारा क्या है? उसने कहा। अब देखिए रूल नंबर 2 में आपको यह समझना है, अभी तक फर्स्ट पार्ट साथियों आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में हो रहा था। जब हमारा फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट में हो। जैसे जैसे मान लीजिए क्या है, प्लीज लेट मी 1 मिनट टाइम दोस्तों। स्लाइड आपकी गायब हो गई है।
अब देखिए रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हमने आपको बताया कि जब फर्स्ट पार्ट साथियों पास्ट में हो, जैसे तुमने उसे कहा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैं जान गई थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मम्मी ने कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सारे सेंटेंसेस में जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में है, तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में है तो जो सेकंड पार्ट है उसको भी आपको पास्ट में ही करना पड़ेगा मीन्स मजबूरी है, आप ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। अब ये बात समझ में आती है कि यहां पर तो प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इनको हम फ्यूचर में कैसे करेंगे? तो दोस्तों हर प्रेजेंट का पास्ट होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर का विल और शैल का वुड हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इज एम आर का वॉस वर हो जाएगा। तो वही आपको करना है कि इसको तो आपको पास्ट में लिख देना है, ये जिस प्रेजेंट का है या जिस फ्यूचर का है उसका पास्ट क्या होता है उसमें आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। क्लियर? बात समझ में आई? और अच्छे से समझ में आएगी जब हम इन 4-5 एग्जांपल्स को देखेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने कहा, तो आप लिखेंगे ही सेड, ये किस में है? पास्ट में है। क्या कहा? दैट, की। आगे क्या है कि वह आएगी तो सी विल कम आप बोलेंगे ना, सी विल कम फ्यूचर में है, लेकिन विल का पास्ट क्या होता है साथियों? तो वुड होता है, तो आप बोलेंगे सी वुड कम। अब यहां पर ये क्यों आया? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज हमारी थी वो किस में थी? पास्ट में थी, तो वो भी आपका कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। और अच्छे से समझते हैं सेकंड एग्जांपल देखिए, तुमने उससे कहा था मीन्स यू सेड टू हिम। अब क्या कहा था? दैट, यू सेड टू हिम दैट, क्या कहा था? मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आई डू नॉट नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? आई डिड नॉट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूं मीन्स आई डिडेंट टीच वेल। क्लियर? यहां पर डिडेंट क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट में है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैं जान गई थी, तो हम बोलेंगे आई केम टू नो का मतलब होता है जानना, लेकिन जान जाना कोई भी चीज, जैसे मैं तुम्हारा रहस्य जान गई हूं तो वहां पर आप कम टू नो का लिखेंगे, यहां सेकंड में है पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए केम टू नो हो गया। की दैट, अब क्या? दैट उसने इस काम को किया है, उसने मीन्स ही। अब किया है साथियों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव होता है, तो हैज या हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है, तो आप बोलेंगे ही हैड किया था, ही हैड डन दिस वर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड 4th नंबर का हमारा सेंटेंस है मम्मी ने कहा कि तुम रो रहे हो। मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम रो रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? मदर सेड दैट कि तुम रो रहे हो, तो यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है? पास्ट में उसी को कर देना, तो वॉज या वर, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वर। यू वर वीपिंग। मम्मी ने कहा कि तुम रो रहे हो मीन्स मदर सेड दैट यू वर वीपिंग। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने थर्ड रूल पर। तो हमारा देखिए थर्ड रूल क्या है साथियों। अब हमने आपको क्या बताया? 2 कंडीशन आपको बताई। एक तो ये बताई कि जब फर्स्ट पार्ट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो सेकंड पार्ट आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, जिसमें सेंटेंस होगा उसी में कर देना होगा। सेकंड रूल आपने देखा कि अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट का है तो जो सेकंड पार्ट होगा उसको भी आपको पास्ट में करना पड़ेगा। अब थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट का है, किसका है? पास्ट का है, और सॉरी
थर्ड रूल हमारा ये है कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट का है और जो सेकंड है उससे यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स या हैबिट्स या प्रोवर्ब, ये सारी चीजें शो हो रही हैं, तो पास्ट में होने के बावजूद वो चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पास्ट में होने के बावजूद वो चेंज नहीं होगा। कैसे? आइए सेंटेंसेस के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा, गुप्ता जी ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, तो सूरज पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ आपका है। उसने पढ़ाया कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। देखिए, पास्ट का है, पास्ट का है, पास्ट का है, पास्ट का है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिट है या प्रोवर्ब है या मैथमेटिकल फैक्ट्स है। कैसे? सूरज पूरब में निकलता है, ये 100% सच बात है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये एक प्रोवर्ब है और सच भी है। दो और दो चार होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट्स है, यानी 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सच है। तो इन सेंटेंसेस को ये प्रेजेंट में ही हैं, तो प्रेजेंट में ही रहेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट हमारा है कि गुप्ता जी ने कहा, मीन्स मिस्टर गुप्ता सेड, ने कहा, सेड दैट, कि सूरज पूरब में निकलता है, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। अगर आपने हमारे बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग इसको आप पास्ट में कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उसका हम थर्ड रूल्स आपको एक्सेप्शन बता रहे हैं। क्लियर? यहां पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसने पढ़ाया, मीन्स ही टॉट, ही टॉट दैट। अब उसने देखिए क्या पढ़ाया, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, मीन्स honesty is the best policy। क्लियर? ये भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा है, मैं जानती थी, मीन्स आई न्यू दैट। अब क्या जानती थी? 2 और 2 4 होते हैं, मीन्स 2 and 2 मेक्स 4। यहां पर मेक 4 या मेक्स 4 दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई उसका डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, उसने कहा मीन्स आप क्या कहेंगे? ही सेड, पास्ट का है। क्या कहा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, मीन्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देखिए, हमने इसके पहले आपको बताया कि अगर ये पास्ट में होगा तो जो सेकंड पार्ट आपका होगा वो भी पास्ट में होगा, लेकिन इसमें हमने प्रेजेंट में ही किया है। लेकिन शर्त क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स हो, हैबिट्स हो, प्रोवर्ब हो, या कोई सच्ची घटना हो, हिस्टोरिकल यानी हिस्ट्री की कोई बात हो जो कि 100% करेक्ट हो। क्लियर? अब देखिए, ये इनमें हमने प्रेजेंट में ही किया है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। अगर इसको आप पास्ट में कर देंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार हमारा रूल है। अब देखिए, ये रूल क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कोई एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है साथियों? कोई एक्शन हो रहा है, और जब उस एक्शन का उद्देश्य दिया गया होगा उस सेंटेंस में, उस जो फर्स्ट पार्ट में आपके एक्शन हो रहे हैं उसका उद्देश्य सेकंड पार्ट में दिया गया होगा, तब क्या होगा? जैसे मैंने आपसे बोला कि अब मुझसे कोई बोला कि मैम मैं आपका वीडियो इसलिए देखता हूं ताकि अच्छे से इंग्लिश सीख सकूं, तो उसकी मेरे वीडियो देखने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आप बोलेंगे अच्छे से इंग्लिश सीखना है। वहीं पर मैंने बोला कि मैं इसलिए आपका वीडियो देखती थी ताकि अच्छे से इंग्लिश सीख सकूं, तो मैंने क्या किया? अब नहीं देखती हूं। ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया। पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था, सेकेंड सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो यहां पर यह कंडीशन है कि जब फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का हो और फर्स्ट पार्ट के एक्शन का उद्देश्य सेकेंड क्लास में बताया जा रहा हो, तो उसे हमेशा हम मे के साथ में चेंज करते हैं, मे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है, उसका उद्देश्य सेकेंड पार्ट में दिया जा रहा है, तो उसको हमेशा हम माइट में चेंज करते हैं। किस में करते हैं? माइट में चेंज करते हैं। आइए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं।
हमने दिया है, हमारा सेंटेंस देखिए, मैं यहां इसलिए आता हूं ताकि आपसे मिल सकूं। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट, मैं यहां इसलिए आता हूं, प्रेजेंट का है, आई कम हियर सो दैट, आपसे मिल सकूं, सो दैट आई में मीट यू। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रेजेंट का है इसलिए मे आया है, मे के अलावा कुछ और आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रूल्स कहता है। नेक्स्ट हमारा है, वह इसलिए मेहनत करती है प्रेजेंट का है, तो हम बोलेंगे सी वर्क्स हार्ड सो दैट, क्या है कि अच्छे अंक से पास हो सके, सो दैट सी में पास विद गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था साथियों मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? आई कॉल्ड यू सो दैट, किस लिए किया था? ताकि सच बता सकूं, सो दैट आई। अब मेड का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट में हम माइट लगाते हैं, सो दैट आई माइट, सच बता सको, सो दैट आई माइट स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। क्लियर? बात आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था, नहीं ये यहां है, हम इसलिए आपका वीडियो देखते हैं मतलब प्रेजेंट का है। अब इस सेंटेंस को आप लोग बताइएगा, हम इसलिए आपका वीडियो देखते हैं ताकि इंग्लिश बोल सके, ठीक है? अब ये सेंटेंस आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया था मतलब पास्ट का सेंटेंस है, हम बोलेंगे आई कॉल्ड यू सो दैट क्या हो सके, कुछ प्लान कर सकें, तो सो दैट आई माइट प्लान समथिंग। अब देखिए, जब बोलेंगे कि मैंने फोन किया था ताकि हम और तुम मिलकर कुछ कर सके, तो यहाँ आई की जगह वी हो जाएगा। क्लियर? ताकि हम कुछ प्लान कर सकें, तो आई और वी मिलकर के क्या बन जाते हैं? हम। जैसे मैं और तुम, गर मैं और तुम हम हो जाते, मतलब मैं अलग व्यक्ति हूं तुम अलग हो, जब दोनों लोग मिलकर एक हो जाते, तो जब आई और वी मिलकर के क्या, सॉरी आई और यू मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? तो हमेशा वी बनता है, हम बनता है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये प्रेजेंट का है इसलिए मे आया है, ये प्रेजेंट का है इसलिए मे आया है, ये पास्ट का है इसलिए माइट आया है, ये पास्ट का है इसलिए माइट आया हुआ है, लेकिन उद्देश्य से होना चाहिए। जैसे हम लोग इसलिए खाना खाते हैं ताकि जीवित रह सके, तो उद्देश्य हो रहा है। तुम इसलिए लेट से आते हो ताकि तुम मार ना खा सको, तो इसे प्रेजेंट में है तो मे, सेकंड में है तो माइट में चेंज होगा। आई होप बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब मैं साइड हो जाती हूं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If anybody, any question, any doubt, any problem, then you can write your problem, your doubt in comment box. As soon as it is possible, I will try to solve that. So दोस्तों, अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और आपकी जो डिमांड थी वो सारी डिमांड मैंने पूरी कर दी है। मीन्स आपकी एडवांस इंग्लिश की लाइव बैच सुबह 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पर चलता है, 6 बजे लाइव होता है। फिर 10 o'clock पर स्पोकन इंग्लिश का फ्री 10 AM पर आपकी बैच चलती है। शाम को 4 PM पर वोकैब की क्लास चलती है। ऐसे ही आपको शानदार तरीके से लाइव में भी पढ़ाया जाता है। तो आप सभी लोग लाइव जुड़ना ना भूलें, और अगर लाइव नहीं देख पा रहे हैं, टाइम आपके पास नहीं है, उस समय आप फ्री नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।